हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो उल्लू ऐप पर दोस्तों आप देख रहे हो जाने अनजाने पार्ट 4 का रिव्यू। तो दोस्तों इसमें ससुर और बहू की कहानी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ससुर और बहू के बीच में क्या होता है। जब इनकी बहू इनके बेटे से खुश नहीं होती तो उनके साथ झगड़ा कर रही होती है। झगड़ा करते करते कहती है कि मुझे आपसे अच्छे से सेक्स भी नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से मुझे ये सब चाहिए, लेकिन आप मुझे खुश नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे तो पछता रही हूँ आपसे शादी करके। इन दोनों का बीच में काफ़ी झगड़ा ज़बरदस्ती हो रहा होता है और इधर उनके ससुर जी सुन रहे होते हैं और सुनते सुनते सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी बहू की कमज़ोरी दूर कर दूं, और ये सब सोचते हैं और जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। इधर इनके बेटे झगड़ा कर कर बाहर चले जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो इनके ससुर जी इनको यह सब कहते हैं कि जब मैं मेरे ज़माने में दंगल किया करता था तो काफ़ी अच्छे से किया करता लोग, और औरतें मेरी काफ़ी दीवानी थी। और दोस्तों यह सब उनकी बहू सुनती है तो उनके मन में भी कुछ इस तरह से होता है कि काश इनके जैसे इनके बेटे होते, लेकिन उनमें तो ऐसा है ही नहीं। और इधर जब चाय लेकर आती है तो इनके ससुर जी इसको कहते हैं कि मेरा सर दबा दो। जब इनकी बहू इनका सर दबाने लगती है तो इनके ससुर जी इनके साथ कुछ इस तरह से हरकत करते हैं जिसे देखकर उनकी बहू के मन में भी कुछ लालच जाग जाता है। और वह दोस्तों धीरे धीरे वे उनके ससुर और बहू की रेलगाड़ी चल पड़ती है। दोनों ही अपनी गाड़ी को पटरी पर दौड़ा देते हैं। जब दोनों ही एक दूसरे का जूस चूस रहे होते हैं तो इधर उनके नौकर जी देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि बाबूजी ने तो आम का रस पूरा का पूरा पी लिया, पता नहीं मेरे लिए छोड़ेगा या नहीं। और वह अपनी भड़ास आकर एक सोफे के साथ निकाल देता है और वह सोचता है कि पता नहीं मुझे कब टाइम मिलेगा। लेकिन इधर काफ़ी दिन बीतने के बाद उनके बाबूजी को एक दिन बैठे होते हैं खाना खाने के लिए और इसी वजह से उनकी बहू को उल्टी होती है और सोचते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर वह खुद कहता है कि ये तो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनके बेटा कहते हैं कि मैंने तो ऐसा सब किया ही नहीं, लेकिन ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, पता नहीं ये किसका प्रसाद लेकर आई है। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों का झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं और कहते हैं कि यह प्रसाद किसी और का नहीं है, यह हमारे घर का ही प्रसाद है, तो बेटा इसको मान लीजिए और कुछ नहीं होता, यही बात यहीं पर छोड़ दो, ख़त्म कर दो। लेकिन वह लड़का वहाँ पर नहीं करता है, अपने बावजूद को भी कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया है। इसी कदर दोनों से नाराज़ हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट क्या आया है, तो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि जब इनके बाबूजी इनके साथ गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते थक जाते हैं और बाहर आकर आराम करने लगते हैं और उनकी आँख लग जाती है और इतनी देर में वहाँ पर नौकर एंट्री मार जाता है। और जिसकी वजह से नौकर एंट्री क्यों मारता है, क्योंकि उनकी बहू को यह सब करने के लिए काफ़ी मचली जा रही थी और कह रही थी कि बाबूजी जल्दी आ जाओ वरना पता नहीं मेरा क्या होगा। और इसी कदर वह नौकर जाता है और उसके साथ काफ़ी अच्छे से सेक्स करता है और पूरी सेक्स जमा कर करता है और इसी वजह से वह उनकी बहू खुश हो जाती है। और जब उनको पूरा मज़ा आ जाता है और आँख खोल कर देखती है कि जैसे कौन है, फिर देखती तो ये तो नौकर है और इस वजह से ज़ोर से चिल्लाती है कि ये क्या हो गया। लेकिन उसको ये सब पता ही नहीं होता है कि ये नौकर है। तो नौकर को जब इनको खबर मिलती है कि ये प्रेग्नेंट है तो ये नौकर की ओर देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि इसमें न तो बाबूजी का है और ना ही उनके बेटे का है, क्योंकि इसमें लड़का बच्चा किसका है, नौकर का। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जबकि नौकर ने एंट्री मार दी है, तो मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।